हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने सोचा कि हम पीवाईक्यू करवाने वाले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर सही मालूम है। अब आपको ये लगेगा कि मैम ने क्रम में क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, तो क्रम में इसलिए नहीं करवाए क्योंकि कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस थे जिनको मुझे लगा करवाने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को पता होगा। इस वजह से आई हैव टेकन रैंडम क्वेश्चंस और उन रैंडम क्वेश्चंस का आंसर आई एम श्योर आपको मालूम होगा। नहीं भी मालूम होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अमंग द केमिकल्स गिवन बिलो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अचार के सड़ने व फफूंदी से बचाने में उपयोगी होता है, मतलब कि प्रिजर्विंग द पिकल्स फ्रॉम रॉटिंग एंड मोल्ड्स? इज इट सोडियम बेंजोएट, या बी सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम एसिटेट होता है? मुझे पता है आप लोगों को मालूम होगा इसका आंसर। नहीं भी मालूम है तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को अचार जब बनाते हैं तो उसको हम एक प्रेजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसको एक प्रेजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, ये चीज आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसिड रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन, नायलॉन का रेशा बनाने में जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वह कौन सा अम्ल है? इज इट अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक अम्ल, एडिपिक एसिड, एसिटिक एसिड, या एसिटाइल एनहाइड्राइड? ये चार ऑप्शंस दिए हैं और मुझे पता है आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है एडिपिक एसिड। तो जब भी बच्चों नायलॉन की बात आएगी और नायलॉन में कौन सा दो केमिकल्स यूज होते हैं, तो एक होता है इथिलीन, ETHYLENE, या इसको हम इथाइलीन की तरह भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का एक और नाम होता है, इसलिए बच्चों कंफ्यूज मत होना, एडिपिक एसिड का एक और नाम होता है हेक्सानिडोइक एसिड। मैं पढ़ के बता देती हूँ, HEXA, हेक्सा, NEDIOIC, हेक्सानिडोइक एसिड। तो एडिपिक एसिड या हेक्सानिडोइक एसिड जो भी लिखा होगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दीज आर बोथ एक ही चीज है, एडिपिक हो या हेक्सानिडोइक एसिड हो। इसको यूज किया जाता है, इथिलीन को भी यूज किया जाता है, किसमें? नायलॉन के मैन्युफैक्चर में, नायलॉन के रेशा बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये एमपीपीएससी सेट का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको आमतौर पे मिल जाएंगे, तो इसलिए याद कर लो। ऊन को जब हम जलाते हैं उसकी प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, तो कैसे पता चलता है कि ऊन जो है वो शुद्ध ऊन है? ऊन को जलाकर परीक्षण करने पर क्या परिणाम यह जताता है कि वो ऊन शुद्ध है? सबसे पहले स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, जलती हुए पेपर की स्मेल, बर्निंग हेयर, बाल जलने की महक, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की महक, या लैनोलिन की महक? तो यहाँ पर आंसर होगा बाल जलने की महक। मैंने आपको कितनी बार बताया ना कि ऊन क्या है? इट्स अ हेयर प्रोटीन, इट्स अ केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन जो है, जो हम बाल कभी जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है ना, वैसी ही स्मेल आएगी जब ऊन को जलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पश्मीना शॉल्स, पश्मीना का पढ़ा होगा ना। पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम वुल obtained फ्रॉम, पश्मीना शॉल किस भेड़ की ऊन द्वारा निर्मित की जाती है? इज इट मोहेयर, इज इट कैशमेयर, इज इट अल्पाका, या इज इट कैप्रा हरकस? पश्मीना जो है वो किस भेड़ की ऊन से निर्मित किया जाता है? मोहेयर, मोहेयर क्या होता है? एक जानवर होता है, कैशमेयर गोट्स होती है, अल्पाका है ना, या फिर कैप्रा हरकस? तो यहाँ पर देखो कैप्रा हरकस बेसिकली क्या है? गोट का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम। गोट का बायोलॉजिकल नेम कैप्रा हरकस होता है, और यहाँ पर मोहेर, कैश्मीर, अल्पाका तीनों से पश्मीना नहीं निकलती है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा आंसर दे देंगे कैप्रा हरकस। ठीक है, ये कैप्रा हरकस क्या हुआ? इट इज द बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम ऑफ गोट, भेड़ का जो साइंटिफिक नाम होता है ना? जैसे आपने सुना होगा डॉग्स का क्या होता है,
कैट का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिकस, इस तरह से पश्मीना शॉल जो है वो कैप्रा हरकस से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीजेस। क्रोनिक मतलब क्या होगा, जो बहुत लंबे समय से चल रही हो। तो क्रोनिक किडनी डिजीजेस में डाइट किस तरह से दी जाती है? गुर्दे में खराबी आने पर किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? इज इट हाई प्रोटीन, मतलब अधिक प्रोटीन युक्त, लो प्रोटीन कम प्रोटीन युक्त, हाई कार्बोहाइड्रेट अधिक कार्बोज युक्त, या लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो कैलोरी? तो यहाँ पर मुझे पता है आप सबको पता होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कम प्रोटीन युक्त, क्योंकि किडनी जो है वो प्रोटीन्स को एक टाइम के बाद जब उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो वो प्रोटीन्स को छान कर बाहर नहीं निकाल पाती। इस वजह से हमारे शरीर में क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। Which of the following carbohydrate rich foods provides the quickest energy? ब्रेड की एक स्लाइस, एक चॉकलेट कैंडी, दूध मिल्क, या एक संतरे की फाक? अब आप सोचेंगे कि सबसे जल्दी एनर्जी किससे मिलेगी, एक ब्रेड की स्लाइस से, या एक चॉकलेट कैंडी से, या फिर एक दूध पी लेने से, या फिर एक संतरे की फाक खा लेने से? तो भाई आपको पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं और जब हम फैट की बात करते हैं, तो होता क्या है बेसिकली कि जो फैट होता है ना, दैट गिव्स समवेयर अराउंड 1 ग्राम ऑफ फैट कितना कैलोरीज देता है, 9 किलो कैलोरीज देता है। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन या 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज देता है, सिर्फ 4 किलो कैलोरीज देता है, राइट? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, अरे सॉरी, एनर्जी के बारे में, क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो चॉकलेट कैंडी में क्योंकि फैट भी है और शुगर भी है, तो वो सबसे ज्यादा हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। तो यहाँ पर ब्रेड स्लाइस से भी ज्यादा, दूध से भी ज्यादा, और संतरे की फाक तो बहुत पीछे आ जाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे जल्दी कौन देगा, चॉकलेट कैंडी दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हेन फैब्रिक इज टेस्टेड बाय बर्निंग टेस्ट देन बीएसआर, बीएसआर का मतलब क्या होता है? अगर हम बर्निंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो बीएसआर का मतलब क्या होता है? सिंपल, यहाँ पर देखो बहुत इजी से ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस पता है, बर्निंग, स्मेल एंड रेजिड्यू, बर्निंग, स्मेल एंड रेजिड्यू आर दी ऑप्शंस। ठीक है, ये आंसर सिंपल सा था, लेकिन अगर कभी इस तरह से बीएसआर का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपको नहीं पता होगा, तो यू शुड रिमेंबर, आपको याद कर लेना चाहिए कि बीएसआर मीन्स क्या हुआ, बर्निंग यानी कि जलना, स्मेल यानी कि गंध, और रेजिड्यू क्या बचता है, ग्रे ऐश बचता है कि वाइट ऐश बचता है, वो उसका अवशेष हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, a quickly available but limited form of energy stored in the liver। मानव यकृत में यानी कि हमारे लिवर में कुछ ऊर्जा संग्रहित रहती है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब ये लिवर में रहती है तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल है, जब लिवर में स्टोर होती है तो उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल गलत है, प्रोटीन गलत है, फैट गलत है, सही आंसर क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट इन द मसल्स। अगर देखा जाए हमारी हमारी जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट जो कि हमारे मसल्स में जो कि रहती है, और वो फटाक से मसल्स और लिवर में रहती है, और फटाक से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है जब भी चाहिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होती है और हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द मेन फंक्शन ऑफ WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजन टू ह्यूमन बॉडी, दूसरा है प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स यानी कि मानव शरीर को सूक्ष्म जीवों द्वारा की गई क्षति से बचाना, तीसरा है प्रोवाइड एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और चौथा है
इनहांस वाइटनेस इन ब्लड, यानी कि रक्त में अधिक सफेदी भरना, ठीक है। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स, यहाँ पर सही आंसर है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ऑक्सीजन डब्ल्यूबीसी क्यों देगा भाई, और एनर्जी क्यों देगा डब्ल्यूबीसी, और सफेदी क्यों बढ़ाएगा? ऐसा होगा तो हम लोग सब सफेद नहीं हो जाएंगे कि हमारा डब्ल्यूबीसी ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा गोरे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। बहुत सिंपल सा आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फैब्रिक यूज्ड फॉर बेबी ब्लैंकेट, छोटे शिशु की चादर या ओढ़ावन या ओढ़नी के लिए कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा होता है? रेशम, नायलॉन, फ्लैनल या रेयॉन? यहाँ पर सही आंसर है फ्लैनल। फ्लैनल जो है हल्का सा मोटा होता है। फ्लैनल जो होता है वो हल्का सा मोटा होता है और उसमें थोड़े से रेशे निकले होते हैं, और आपने देखा होगा फ्लैनल का जो कपड़ा होता है वो थोड़ी सी गर्माहट देता है। तो हमारे दोहरों में होता है, हमारी ओढ़नियों में होता है, जिसको हम बच्चों को भी ओढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्किंग विद डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर ऑन अ फैब्रिक इज कॉल्ड डैश कलर स्कीम। यदि किसी कपड़े पर किसी एक रंग के विभिन्न शेड्स का उपयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है? एनालॉगस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, मोनोक्रोमैटिक या कॉम्प्लीमेंट्री? सो बेसिकली मोनोक्रोमैटिक कहा जाता है जब हम पिंक के सारे शेड्स की बात करें, लाइट पिंक, डार्क पिंक, वेरी डार्क पिंक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक स्कीम। एनालॉगस क्या हो जाता है? जब एक ही कलर व्हील में अगल बगल वाले रंग होते हैं, उनको हम एनालॉगस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शेड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, ठीक है। और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और बहुत जोर से बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पूरी डिटेल में सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। आप जब लिखेंगे तो हम आप तक पहुंचेंगे और आपको हम इसके पूरी एक डिटेल्ड क्वेश्चन पेपर, ये एमपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। बारिश बहुत हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, और पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन बादलों की गर्जन भी खूब हो रही है, ठीक है। तो चलो फिर, with this we come to the end of this class. Take care, goodbye and see you soon.